समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों का आतंक लगातार जारी है। ताजा मामला समस्तीपुर जिले के पूसा प्रखंड का है, जहां पर अपराधियों ने ब्लॉक प्रमुख रविता तिवारी के घर में घुसकर उनके पति अनु तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी। आनन फानन में पीड़ित को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलने पर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस अब जुट चुकी है। तो आपको बता दें कि इस वक्त बिहार में जो अपराधी हैं वो बेखौफ होकर घूम रही हैं। गोली मार कर हत्या की है। सर पहले से कोई विवाद है सब? अभी पूछताछ कर रहे हैं, देखते हैं क्या विवाद है, सामने आएगा। सर कितने की संख्या में अपराधी थे? एक ही लड़का था, जो प्राथमिक अनुसंधान में पता चला है कि घर में वो बैठा है, शायद जानने पहचानने वाला तभी था, आपस में बात किया है, फिर उसके बाद ऐसा घटना किया है। कितने गोली लगी? 3 गोली लगी हुई। कहाँ लगी? सिर के पीछे लगा है, पेट के पीछे लगा हुआ, पीठ पर। तो वहीं इसी बीच हमारे सहयोगी केसर खान हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अधिक जानकारी से सीधे उनका रुख करेंगे। केसर, सीधे आपका जाना चाहेंगे किस तरीके से पूरा मामला हुआ और क्या बिहार में दबंगों की दबंगई इतनी बढ़ गई है कि वो घर में घुसकर दिन दहाड़े इस तरीके से गोलियों से लोगों को भून देंगे? जी, समस्तीपुर के अंदर जो अपराधियों के हौसले जो है लगातार बुलंद है और अपराधी जो है अपराधी घटनाओं को अंजाम देने में पीछे नहीं हटते और पुलिस जो उससे अंकुश लगाने में असमर्थ दिख रही है। ताजा मामला समस्तीपुर जिले के पूसा वनी थाने का है, जहां बताया जा रहा है कि पूसा प्रखंड प्रमुख के पति को जो है कि हथियारबंद अपराधियों ने उनके घर में ही घुसकर और उनके ऊपर जो है 3 गोलियों से विचार कर दिया और उनकी घटनास्थल पर मौत होगी। बताया जाता है कि जो अपराधी थे वो गांव के ही थे और उनके आना जाना उनके घर पे लगा रहता था। आज सुबह जैसे ही उनके घर पे चाय भी पिया है और नाश्ता भी किया, इसी क्रम में जब वो शौच के लिए निकले तभी अपराधियों ने उनको पीछे से उनके ऊपर वार किया और उन्हें 3 गोलियां मारी, जहां उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बहरहाल पुलिस जो है पूरे मामले की जो है जांच पड़ताल में जुट गई है और पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल सबको ले आई है और अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कोई पुरानी रंजिश थी जिसके तहत इन्होंने घर में घुसकर गोली मारी? जी बिल्कुल, देखा जाए तो घर के गांव के ही बगल के जो थे उनका घर था और आज जो है कि वो उनके घर पहुंचे थे और घर पहुंचने के बाद उनके साथ चाय नाश्ता वगैरह किया है और तभी अपराधी जो है जैसे वो घर से शौच के लिए बाहर निकले थे तभी अपराधियों ने उनको उनके ऊपर पीछे से वार की, जिनमें उनके एक गोली जो है पादर में लगी और दूसरा उनके सर पे और तीसरा उनके गर्दन पे गोली लगी। और जैसे गोली की आवाज सुनने के बाद जो है कि वहां पे जो लोग थे वो उनकी तरफ दौड़े, तब तक अपराधी वहां से फरार हो गए थे। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो समस्तीपुर के अंदर जो अपराधी है, जो अपराधी के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो कोई भी घटना को किसी वक्त भी अंजाम दे देते हैं। आज जो ये घटना घटी वो दिन दहाड़े घटना घटी है और इससे लेकर जो है आसपास के इलाके व गांव के अंदर दहशत का माहौल कायम है। जी कैसे, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार सरकार के आला अधिकारी यूं कहें कि सरकार के मुखिया खुद ये कहते हैं कि बिहार में जो प्रशासन व्यवस्था काफी दुरुस्त है, लेकिन जिस तरीके से ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, ये घटनाएं हकीकत से पर्दा उठा देती हैं। जी, देखा जाए तो बिहार के अंदर इस तरह की घटनाएं जैसे कि आम हो चुकी है और अपराधियों के दिल से जो है कि पुलिस का खौफ कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। भले ही सरकार कुछ कह ले, मगर हकीकत जो जमीन पे है वो आप देख सकते हैं। जो देखा जाए कि एक प्रमुख एक बड़ा औहदा होता है और उनके पति के घर में घुसकर गोली मार देना एक बहुत बड़ी बात हो गई है। और ऐसे में अगर कहा जाए सुशासन की सरकार है तो कहीं ना कहीं सुशासन की सरकार देखने को नहीं मिल रही है और अपराधी के हौसले उनकी सरकार में और बुलंद होते जा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से सुशासन की बात कही जाती है वो सुशासन कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।